बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 आज हमारा लेक्चर नंबर है 5, सब्जेक्ट ऑल। डेट है 6 मई 2021। क्लास 6 मई के डायरी से सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंग्लिश ए, बुक पेज 3 से प्रोनाउंसिएशन चेक रीडिंग करेंगे इसकी। देन सिलेबस पेज 3 यूनिट 1 से MCQs अच्छे से लर्न करेंगे। इंग्लिश पेज नंबर 3, यहाँ से हम रीडिंग करेंगे प्रोनाउंसिएशन चेक। ये क्या होता है? ये होता है वी कैन ब्रेक वर्ड्स इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सिलेबल्स। जब हमारे पास कोई ऐसा वर्ड जो थोड़ा लंबा आ जाए, हम उसको पार्ट्स हिस्सों में पढ़ते हैं। इफ़ वी कैन से द वर्ड्स स्लोली वी कैन काउंट द सिलेबल्स। अगर हम लफ्ज़ों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो हम इनके हिज्जे कर सकते हैं। 1 सिलेबल वर्ड्स, आप मेरे साथ रिपीट करें। सीट, फाट, नोट, मेड, पेल। इनको तोड़ के नहीं पढ़ा गया, इनमें सिर्फ 1 सिलेबल है। नेक्स्ट आ जाएं 2 सिलेबल वर्ड्स। पार्टी, ये देखें यहाँ पे 2 अल्फाज पढ़ें। लर्निंग, बिहाइंड, सैंडी, ये सारे 2 सिलेबल वर्ड्स हैं। नीचे 3 सिलेबल वर्ड्स। टू गैदर, न्यूज़ पेपर, इसमें भी 3 हैं। बनानास, यहाँ पे भी 3 हैं। काउंट द सिलेबल इन दीज वर्ड्स। आपके सामने ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको आपने पढ़ के इनके सिलेबल हिज्जे काउंट कर रहे हैं। क्लाउडी, 2 हॉस्पिटल, इसमें 3। शॉप, ये 1 ही है। चिकन, इसमें भी 2 हैं। हंट, पिकनिक, सडनली, वॉक, सडनली में 2 हैं, इसमें 1 है। ब्यूटीफुल, इसमें भी 2 हैं। प्लम, इसमें 1 सिलेबल है। मार्केट, इसमें 2 हैं। सैंडविचेस, इसमें 3 हैं। बच्चों, आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और अपने सामने कोई भी पैराग्राफ रख के आपने उसको पढ़ना है और उसमें से बिल्कुल इसी तरह आपने सिलेबल काउंट करने हैं। सिलेबस पेज 3 से अभी हम पढ़ेंगे यूनिट 1 से MCQs हैं। स्कूल इज़ ओपनिंग, स्कूल खुल रहे हैं। टुमारो, सुबह। देयर यूनिफॉर्म इज़, उनके यूनिफॉर्म हैं। क्लीन, साफ़ सुथरे। आई एम पैकिंग माई, मैं पैक कर रहा हूँ अपना बैग। लुक एट माई डैश बुक्स, न्यू बुक्स, आप मेरी नई किताबों की तरफ देखें। आपने ये थोड़े से MCQs हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। नाउ स्टूडेंट्स, 6 मई की डायरी से अभी हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट उर्दू ए, बुक पेज 2 से अल्फाज यानी जलवे से तमीज़ तक। इसको रफ वर्क करके लर्न करेंगे। देन सिलेबस पेज 27 से सवाल नंबर 4 को रफ वर्क करेंगे और इसका होमवर्क करके इसे याद भी करेंगे। उर्दू बुक पेज 2 से हम पढ़ेंगे अल्फाज मानी। ये हमने पिछले लेक्चर में याद कर लिए थे। नेक्स्ट हैं जलवे, नज़ारे, जुदा, अलग, भेद, राज, लास्ट 1 तमीज़, शऊर। आपने इनको अच्छे से याद करना है और लिख के भी देखना है। सिलेबस पेज 27 से लेसन नंबर 1 है हमद से हम सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। हमद में से ऐसे अल्फाज चुन के लिखें। मिलती जुलती आवाज़ों वाले अल्फाज जो होते हैं वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। आपने हमद कहानी को सामने रखें और उसमें से वो अल्फाज चुन के लिखें। हरियाली, जवाब है इसका हरियाली। बाली, तमीज़, चीज़, डरें, करें, ये कहानी में से हम आवाज़ अल्फाज हैं। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है और होमवर्क भी करना है। स्टूडेंट्स, 6 मई की डायरी से अभी हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैथ, बुक पेज 7, 8 ऑन बुक पे आपने इसका होमवर्क करना है। देन टेबल ऑफ 3, इसको आपने रफ वर्क करके होमवर्क करना है और इसे अच्छे से लर्न करना है। स्टूडेंट्स, मैथ पेज 7 से आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। आप जानते हैं इवन क्या होते हैं? इवन वो नंबर्स होते हैं या वो चीज़ें जिनके हम पेयर बना सकें।
और जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो सके, जबकि ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनके पेयर्स नहीं बना सकते हम। ये यहाँ पे देखें, आपके सामने कुछ बेड्स हैं, इनमें से ये 1, इसका हम पेयर नहीं बना सकते तो ये ऑड है, जबकि ये है 2, इनको हम पेयर में जोड़े में ले सकते हैं तो ये इवन कहलाते हैं। इसी तरह ये जो है 2 इवन है, ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरह हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, जिनको हम पेयर्स बनाते जाएंगे वो हमारे इवन नंबर होंगे, जबकि जो हमारे पास सिंगल रह जाएंगे वो ऑड नंबर होंगे। ये की फैक्ट है आपके लिए, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मैंने आपको ऊपर बताया है, जो नंबर्स 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएं, तकसीम हो जाएं, वो इवन नंबर कहलाते हैं। इसी तरह आपके लिए ये 1 और की फैक्ट है, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। देखें, जैसे ये जो 1 सिंगल बच गया, ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता तो ये ऑड नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। 1 ऑड है, उसके बाद 1 2 3 के पेयर्स नहीं बन सकते, अगर हम पेयर बनाएंगे तो ये 1 सिंगल बच जाएगा, तो ये भी आपके लिए ऑड है। बिल्कुल इसी तरह 5, इसके जब हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे भी 1 सिंगल बच जाएगा, तो ये भी ऑड है। जबकि 2 4 6, ये है 2, इसका हमने पेयर बना लिया तो बाकी कुछ भी नहीं बचा, ये इवन नंबर है। 4, इसको भी हमने पेयर में जब बनाया तो इसका भी बाकी कुछ नहीं बचा, ये भी इवन नंबर है। ये यहाँ पे 6 के भी हमने 3 पेयर्स बना लिए तो बाकी कुछ भी नहीं बचा, ये इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट, आपके सामने ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपने इनको काउंट करना है और फिर राइट करना है कि कौन से इवन हैं और कौन से ऑड नंबर्स हैं। 1 2 3 4, इनके ये देखें हम पेयर्स बना सकते हैं ना, यहाँ पे ये मैं आपको पेयर्स बना के दिखा देती हूँ। तो ये क्या है, ये है हमारे पास इवन नंबर। बिल्कुल इसी तरह जब हम एप्पल्स हैं 3, जब हम इसके पेयर बनाएंगे तो बाकी 1 रह जाएगा, ये है ऑड नंबर। नीचे आ जाए मैंगोज़, ये भी 3 हैं, जब हमने इसके पेयर बनाया तो हमारे पास बाकी क्या बचा, 1, ये भी है ऑड नंबर। ये हमारे पास 2 स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जब हमने इसका पेयर बनाया तो बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं, ये हैं इवन। स्टूडेंट्स, अभी हम टेबल ऑफ 3 की रीडिंग करेंगे, आपने इसका रफ वर्क करके होमवर्क करना है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। स्टूडेंट्स, 6 मई की डायरी से अभी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट SST बुक पे 2 3 की हम रीडिंग करेंगे द सन से द सन तक, और कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी याद करेंगे। देन सिलेबस पेज 17 से यूनिट 1 का क्वेश्चन 3 रफ वर्क करके होमवर्क करेंगे और इसे अच्छे से लर्न भी करेंगे। SST बुक पे 2 से हम रीडिंग करेंगे। द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार, इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. It is much bigger than the Earth and the other planets. The Earth is not fixed in one place. It spins in an anti-clockwise direction. It completes one round in 24 hours. The Earth also moves around the Sun. It takes a year for the Earth to move around the Sun. स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सन है, सूरज, वो एक बहुत बड़ा सितारा है। ये अपनी गर्म गैसेस का, इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, ये गर्म गैसेस की बहुत बड़ी बॉल है, गेंद की शक्ल का है, और ये हमें लाइट और रोशनी देता है। ये ज़मीन से बहुत बड़ा है, जबकि ज़मीन एक जगह पे फिक्स नहीं है। हमारी ज़मीन हर वक्त घूमती रहती है और ये 24 घंटों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द। और ये इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, और जो ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर एक साल में मुकम्मल कर रही होती है। द मून कहते हैं चाँद को। द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ, जो चाँद है वो सूरज के करीब तर है। इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ, ये ज़मीन से छोटा है। इट इज़ अ सॉलिड बॉडी,
जबकि इसकी जो बॉडी जो इसकी ये बहुत सख्त है। इट हैज़ नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ऑन, इसकी अपनी कोई रोशनी या हरारत नहीं है। इट्स लाइट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन's लाइट, जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगता है। द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सेटेलाइट बिकॉज इट गोज़ राउंड द अर्थ। द अर्थ एंड मून बोथ मूव राउंड द सन, जो ज़मीन और चाँद है वो दोनों सूरज के गिरद घूमते हैं। यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, ब्राइट रोशन, रिफ्लेक्शन अक्स एंड नेचुरल कुदरती। सिलेबस पेज 17 से हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 से लेसन नंबर 1। इसका क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला, व्हाट इज़ द अर्थ सराउंडेड बाय? इट इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर विच इज़ मेड ऑफ लेयर्स ऑफ एयर। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, लर्न करना है और होमवर्क भी करना है। स्टूडेंट 6 मई की डायरी से हमारा लास्ट सब्जेक्ट है आज अरेबिक। सिलेबस पेज 41 से आप लोग स्वयं कलमा अच्छे से लर्न करेंगे, जबकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ आपने इसे रिवाइज़ करना है। और इसी के साथ आज तक की डायरी के साथ अल्लाह हाफिज़।